नमस्कार साथियों, मैं मोनू चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का इस छोटे से और प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी एक महत्वपूर्ण चर्चा जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। लगातार आप लोगों के कॉल और मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि सर इस लेटर पे आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ऐसी क्या वजह है कि आप बोल नहीं रहे हैं। लगातार आप लोगों के जो मारवाड़ी में कहते हैं ना ओल्ड जो है वो मुझे मिल रहे थे कि इसके बारे में कुछ ना कुछ बताइए, ये क्या है, किस तरह से है, क्यों है। आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था और ऐसे में जो है मैं इस पर अपनी टिप्पणी देकर उसे अधूरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक छोटी सी चीज में बहुत खुश हो जाते हैं और एक छोटी सी किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर या सूचना आती है उसको देखकर हम बेहतरीन तरीके से खुशी मनाने लग जाते हैं। वास्तव में क्या ये लेटर सच में ऐसा कुछ आया है? जी हाँ, बिल्कुल ये लेटर आया है और बिल्कुल सूचनाएं जो है वो मांगी जाएगी। ये बात मैंने जब मैं दिल्ली से वापस आया था, आज से लगभग उस बात को लगभग महीना भर बीत गया। उस समय धर्मेंद्र सर से जब मैं मिलकर आया था उसी समय शाम को हमारी एक दिन लाइव बातचीत हो रही थी। उसके दौरान मैंने आप सबसे कहा था कि बहुत जल्द जो है इसके अंदर ठेका कर्मियों को अडॉप्ट कर लिया जाएगा और साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ठेका प्रथा से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको अडॉप्ट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। ये बहुत ही खुशी का पल है, लेकिन थोड़ा सा हम फ्लैश में जाते हैं, थोड़ा सा बैक में हम जाते हैं तो बहुत सी चीजें जो है हमारे सामने आती है। ऐसे इस तरीके से यही वर्तमान जो सरकार है कई बार इस प्रकार की सूचनाएं पहले भी मांग चुकी है। आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, कुछ उदाहरण दूं, और जीते जागते उदाहरण हैं। वो लोग भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो कमेंट भी करेंगे। सबसे पहले सूचना मांगी गई थी झुंझुनू के पिलानी से, हॉस्पिटल के अंदर से। वहां के कुछ लोगों से सूचनाएं जो है आज से पहले, जब ये बजट नहीं आया था उससे पहले 1.5 साल पहले इस तरह की लेटर निकल के सूचनाएं मांगी गई थी और वह भी कार्य जो है सेक्रेटरीट की तरफ से ही उस समय किया गया था। उसके बाद सूचना कोटा यूआईटी जैसे क्षेत्रों से मांगी गई। मोहम्मद जावेद जी उस समय मजबूती से जो है लगे हुए थे इस काम को कराने में। उस समय भी सूचना मांगी गई थी और उन्होंने कई बार पूछा भी। प्रेम शंकर जी मीणा ने भी पूछा कि कैसे करें। उसके अलावा झालावाड़ के कई मेडिकल क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सूचनाएं मांगी गई। वास्तव में ये सूचना क्या है और आज की जो हम बात करने वाले हैं कार्मिक विभाग के इस लेटर की क्या सच्चाई है, तो सच्चाई की सबसे पहले ही बता दूं मैं, क्योंकि आप लोगों में ज्यादा धैर्य नहीं है, आधे 2-4 मिनट देख के भागने वाले होते हैं कि यार कौन इतना माथा पकाएं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाना है, वहां पे चैट करना है और वहां पे खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है और बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में आना है। ये लेटर हमें इस बात की खुशी देता है, जो लेटर आपके सामने है, आपने लगातार ग्रुपों में ये चल रहा है, मैं इसको पढ़ के भी आपके सुनाऊंगा कि कौन सी चीज हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। प्लेसमेंट एजेंसी ठेका कर्मियों की सूचना वाला जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। नरेंद्र कुमार बंसल जी के द्वारा जो है संयुक्त शासन सचिव जो है उनके द्वारा इसे प्रमोट किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज आरएलएससी जिसकी मांग हम कर रहे थे, जिस ठेका प्रथा के लिए हम लड़ रहे थे, इतने समय से जो हमारी भागदौड़ लगी हुई थी वो किस प्रकार से सफल हुई और कितनी मजबूती से आगे बढ़ी और कहां तक हम पहुंचे हैं, इस पर हम बात करें। क्योंकि ऐसे लेटर पहले भी आ चुके हैं और भी आने वाले समय में आएंगे, सूचनाएं मांगी जाएगी। लेकिन वास्तव में क्या हमारा काम बढ़ा है या फिर जहां हम थे उससे थोड़े बेग गए हैं? इससे हम खुशी मना सकते हैं, हमें मनानी भी चाहिए, क्योंकि हमारी बात हो रही है सरकार के अंदर। विधानसभा सत्र के दौरान भी आप लोगों ने देखा जबरदस्त तरीके से ठेका प्रथा को लेकर गुहार जो है अलग अलग विधायकों के द्वारा लगाई जा रही थी। वो हमारी आप सब लोगों की जबरदस्त तरीके की मेहनत है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बहुत शानदार प्रयास इसके लिए किए हैं। ये जो गुलामी दास्ता का जो समय है, जो ठेका प्रथा रूपी ये दंश है, ये खत्म होना ही चाहिए और इसके लिए लगातार सब प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार्मिक विभाग को काम तुरंत इसका दिया गया, उस समय कार्मिक विभाग का स्पष्ट शब्दों में यह कहना था कि प्रशासनिक विभाग इस कार्य को पूरा करा देवे और उसके बाद हमें अगर दे देता है तो हम इसको रन करने में हमें और मजबूती मिल जाएगी, नहीं तो हमें समय लगेगा। यह कार्मिक विभाग का कहना है।
तो कार्मिक विभाग से जब ये बात हुई तो कार्मिक विभाग के सामने हम और हमारी टीम ने ये बात रखी, हम तो प्रशासनिक विभाग को ये कहेंगे ही और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, उन्हें लेटर भी लिखेंगे, ज्ञापन भी देंगे, लेकिन आप भी एक लेटर लिख दीजिए ताकि वो इसका संज्ञान ले। कार्मिक विभाग ने भी एक लेटर लिखा प्रशासनिक विभाग को कि आप इस काम को इतने समय से देख रहे हैं, अब वर्तमान सरकार चाहती है कि हमारे अंडर में देखें, लेकिन इस कार्य को और त्वरित गति आप दे सकते हैं क्योंकि आपने इस चीज को समझा है। हम अगर शुरू करेंगे, हम मतलब कार्मिक विभाग कह रहा है, हम अगर शुरू करेंगे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा और हमें बहुत समय लगेगा और काफी समय लग जाएगा, हो सकता है कि काफी लंबा समय लग जाए। तो प्रशासनिक विभाग को उन्होंने लेटर भी लिखा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और मजबूरन जो है, क्योंकि सरकार के द्वारा आदेश था, कार्मिक विभाग को इस काम को हाथ में लेना पड़ा। तो कार्य उसी जगह से, हम जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन आज जो ठेका प्रथा का जो मुद्दा है, ठेका प्रथा की जो लड़ाई है, उसमें आज उस तरह से वापस आग फूंकने की जरूरत है, आज उस तरीके से वापस मजबूती से लड़ाई की जरूरत है, आज उस तरह से अपनी बात प्रत्येक मंत्री तक पहुंचाने की जरूरत है, आज प्रत्येक क्षेत्र में वापस उस तरह से ज्ञापन देने की जरूरत है, आज प्रत्येक तरीके से जो हमने अपनाए हैं ट्विटर ट्रेंड जो है वो कैंपेन पुनः चलाने की जरूरत है, आज सरकार के नुमाइंदे तक, हर व्यक्ति तक पुनः अपनी आवाज को ले जाने का वक्त है। और ऐसे में हम क्या, हम व्हाट्सएप खेलते हैं। लगातार इस लड़ाई को लड़ने के बाद और जबरदस्त तरीके से इस ठेका प्रथा को खत्म कराने की मांग को लेकर मैं 1.5 साल में, 1 साल में जो सीखा हूं वो ये सीखा हूं कि जब तक एक नहीं हो जाते, जब तक मजबूती से सड़कों पर उतर के सरकार के कानों में अपनी आवाज को नहीं डालते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, मैं ये हर बार कहता हूं, जब तक आप मजबूती से नहीं उतरेंगे, एकजुट नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं कि यह दंश खत्म नहीं हो पाएगा। जब तक आप पूरी तरीके से बात ये सरकार को नहीं समझाएंगे। दोस्तों, मुझे 2 महीने से ज्यादा तो सिर्फ ये करने में लग गया कि संविदा कर्मी और निविदा कर्मी अलग है। आप संविदा वालों के लिए जो अडॉप्ट कार्रवाई कर रहे हो, उसमें कार्मिक विभाग के अंदर जो संस्था बन रही है, इन निविदा कर्मियों को आप क्यों छोड़ रहे हो, जबकि आप सब इस बात का जश्न मना रहे थे कि हम शामिल हो गए। अरे आप शामिल नहीं हुए, आपको बड़ी मन्नतों के बाद जो है इसमें अडॉप्ट कराने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो पाई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्य जो है इतना धीमी गति से कम ज्यादा क्यों हो जाता है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे तो वास्तव में सरकार को पूरी तरीके से पता ही नहीं है। और जब पिछली बार आज जो जबरदस्त तरीके से खुशी मना रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल की बात है, लगभग ऐसा ही लेटर जारी हुआ था, सचिवालय से हुआ था, सूचनाएं मांगी गई थी अलग अलग हॉस्पिटलों से सबसे पहले, और सब लोग कह रहे थे सर शिक्षा विभाग, जो चिकित्सा विभाग है उसका तो मांग रहे हैं, हमारा मांग नहीं रहे। तो इस प्रकार से सरकार एक आंकलन करना चाहती थी और उस समय सबने, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसे लेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता रहा कि लेटर है, और आज ऐसा लेटर फिर आया तो हम खुशी मना रहे हैं, क्योंकि मनानी चाहिए। लेकिन आज हम उसी स्थिति में खड़े हैं जहां हम 1.5 साल पहले थे। ये बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। तो इसके लिए क्या करें, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लाइव रूबरू आपसे बात करके बता चुका हूं। लेकिन अब देखिए ये लेटर क्या है। राजस्थान कार्मिक विभाग K5 विभाग जो है अति आवश्यक सूचना दे रहा है, और वो सूचना दे रहा है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने के संबंध में। यानी कि किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कार्मिक लगे हुए हैं, उनकी जो सूचना है वो हमें भिजवाएं। जो लोग काम कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, ठेका प्रथा के थ्रू, वो कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं, इसकी सूचना हमें भिजवाए। अब मैं एक एक चीज को खोलता हुआ भी चलूंगा, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार और प्रेम मुझे देते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना के संबंध में जब भी बात चली तो कॉल आने शुरू हो गए, मैसेज आने शुरू हो गए कि हमें इसमें लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। हमने 3 महीने पहले छोड़ दिया, हमने 4 महीने पहले छोड़ दिया, हमारा पीएफ नहीं कटता। यहां सूचना का मतलब है कि जो ठेकेदार है उसने सरकार से कितने लोगों का टेंडर लिया है। मान लो किसी हॉस्पिटल के अंदर 10 वार्ड बॉय ठेकेदार को लगाने की अनुमति गवर्नमेंट ने टेंडर थ्रू दी है, तो 10 वार्ड बॉय यहां काम करते हैं, बस इतना ही पूछा जाएगा। अभी 10 वार्ड बॉय यहां काम करते हैं, बस यही सूचना अभी भेजी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सरकार एक आंकलन देना चाहती है, विभाग डिपार्टमेंट एक आंकलन करना चाहता है कि वास्तव में इस स्थिति से कितने लोग जूझ रहे हैं।
वास्तव में इसके लिए हमें कितना फंड चाहिए। अब जैसे ही मैंने फंड शब्द बोला, जैसे ही मैंने रेवेन्यू की बात की, आप समझ गए कि आरएलएससी की फाइल जो है 3 बार बजट के लिए एक जगह से दूसरी जगह चलती रही। उसका बजट जो है सैंक्शन भी हो गया था, कभी 2.25 करोड़ का था, कभी 3 करोड़ का बना, और हम इस पे बात भी करते थे। लेकिन अब जो है पुनः प्रक्रिया शुरू हुई है। अब जो है आपको जो है इस तरह से और लंबा किया जा रहा है। बात को समझने का प्रयास करो। मैं सारी चीजें कभी कभी खुल के भी बोलता हूं, फिर भी आप नहीं समझते, तो इशारों में तो क्या ही समझोगे, फिर भी समझो। उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य बजट घोषणा जो है 2025-26 में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। अभी भी क्या है ये, अभी क्या लिखा है इसमें साफ शब्दों में, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक चरणबद्ध तरीके से इसको किया जाए। ये मात्र एक घोषणा थी, एक घोषणा की गई है, इसको हम अमल में लाएंगे, आने वाले समय में इसको अमल में लाएंगे, ऐसा सरकार कह रही है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ना तो इसको खत्म किया आपके बताने के तरीके से ये लग रहा है, और ना इसको शुरू किया, इसकी वजह क्या है? कैबिनेट मीटिंग में लिए गए डिसीजन को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता। 57 डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे थे, कुछ ऐसे काम थे जो पिछली सरकारों के थे। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई भी सरकार हो, हमें ठेका प्रथा को खत्म करना है। लेकिन इसको खत्म नहीं किया गया और इसको नए तरीके से पेश कर दिया गया, जिसमें एक लंबित समय और एक लंबे तरीके से मजबूती से क्रांतिकारी ढंग से आप लोगों को जो है अपनी आवाज पहुंचाना है, और वो हम कितने मजबूत है आप जानते हैं। उक्त बजट घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है। और यह शब्द सुनते सुनते जब से जो है पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय भी प्रक्रियाधीन, आज भी प्रक्रियाधीन, उस समय भी सूचनाएं मांगी जाती थी, आज भी सूचनाएं मांगी जाती है। नया कुछ भी नहीं हुआ है, नया कुछ भी नहीं हुआ है। वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी ठेका कर्मियों की संख्या विभाग अनुसार सूचना अपेक्षित है, यानी हमें इतना बता दो कि ठेका कर्मी है कितना। और जब मैंने, आप में से कई लोग इस बात के गवाह है, प्रशासनिक मुख्य सचिव राजन जी विशाल जब थे उस समय उनसे जब मिला, अकेला नहीं, मैं पूरी टीम के साथ, जावेद जी, प्रेम शंकर जी, कमल जी, लक्ष्मी जी, बहुत से लोग मेरे साथ थे, मुकेश भी थे विद्युत विभाग वाले, तब उन्होंने मेरे से साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक फाइल जो है वो बनाइए कि कितने कहां पीएफ नहीं कट रहा है, कौन कौन से ये डिपार्टमेंट है। वो फाइल आज भी मेरे पास है, एक कॉपी मैंने सचिवालय में दी थी कि कितने डिपार्टमेंट है, कहां कहां पीएफ नहीं कट रहा, कहां कहां समय पे सैलरी नहीं आ रही, कहां कहां क्या समस्या आ रही है, ये सारी चीजें होती थी उस समय। तो एक फाइल बनाई गई, उनको दी गई, तो उस समय लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, क्या सरकार के पास सूचना नहीं होती कि राजस्थान में कितना ठेका कर्मी है, हमसे क्यों मांग रहे हैं? हमसे आज सरकार खुद को ही पता नहीं है, खुद मांग रही है कि कितने ठेका कर्मी है, क्योंकि कभी बजट किधर निकल गया, कभी किधर टेंडर हो गया। आज आप लोग में से कई कहते हैं सर मुझे नौकरी से हटा दिया। कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं जब तक ये दास्ता खत्म नहीं हो जाती। वो तो कई जगह रिक्वेस्ट बात करते हैं, ठेकेदार महोदय मान लेते हैं कि हाँ ठीक है सर आपने फोन किया, भाई ठीक है अपन ये काम कर देते। कोई भी दादागिरी से काम नहीं करवा सकता, जिसको हटाना है वो हटा सकता है, उसके पास ये पावर है, उसके पास ये पावर है। और वो इतने समझदार है, मैं क्या कहूं आपको, कि जैसे मैं अभी लाइव में कह दूं कि हम इस मुद्दे को लेकर सीएम साहब के पास जाएंगे, तो मेरे से 2 दिन पहले चले जाएंगे। मैं जब तक बस पकड़ूंगा, गाड़ी पकड़ूंगा, जब तक वो पहुंच जाएंगे कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। और इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद मुझे तो यह पता चला कि जिनसे हम मांग रहे हैं, जिनके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें से 10% लोग ऐसे हैं जो सिस्टम में शामिल है इसमें। लेकिन ये कहते हैं मुझे कोई हर्ज नहीं है। इस वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी की बात हम कर रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है, यानी जिस डिपार्टमेंट को लेटर जा रहा है उससे निवेदन किया जा रहा है, करुण वंदन किया जा रहा है कि आपके नियंत्रण अधीन विभाग, राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेकाकर्मी की सूचना। आप कहते हैं कि सर ये पहले से ही अडॉप्ट था, तो कोई भी मुझे ये बता दो कि ठेकाकर्मी शब्द कहीं भी बजट में लिखा हुआ था क्या? मेहनत लग गई 60 दिन की पूरी, और ये तो इंटरव्यू वाला लफड़ा था बीच में, नहीं तो अब तक जो है कहां तक हम पहुंच जाते। और किसमें कितना दम है वो आपने पिछले 2 महीने में देखा, जब मैं बिल्कुल शांति से बैठा बैठा इन चीजों को देख भी रहा था और अपनी इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। लेकिन समझिए आप, इस विभाग की ईमेल आईडी जो है दी गई है, इस सॉफ्ट कॉपी वर्ल्ड हार्ड कॉपी से इस विभाग को भिजवाना है तो संबंधित निर्देश प्रदान करें और संलग्न उपयुक्त अनुसार जो है नरेंद्र कुमार बंसल संयुक्त शासन सचिव है, ऐसा एक लेटर है। ये लेटर मैंने जो देखा है, ये मैंने आप लोगों के द्वारा भेजे गए हैं, वहां से देखा है।
कोई विशेष पहुंच तक मैं इसकी नहीं गया हूं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसे लेटर आ चुके हैं। आप में से कोई चाहता है कि यार सर ऐसे लेटर पहले कहां है आप बताओ, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, आप देख लेना। ये सच्चाई है। ये जो है आप लोग सोचते हैं कि हर चीज पेपर में आने से सच हो जाती है, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में हम लोग ही तो देते हैं। कई बार देखते नहीं आप, कुछ होता ही नहीं, उससे पहले माला फेन के पेपर के अंदर दे देते हैं। तो इस प्रकार की कहानी है। अब मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बात आपसे करूंगा, अगर आप समझदार हैं तो उस बात को समझेंगे। हमारी जो दरअसल लड़ाई थी वो थी आरएलएसडीसी। किसकी थी? आरएलएसडीसी की। ये जो ठेका प्रथा रूपी दंश है, इस ठेका प्रथा रूपी दंश को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास कोई उपाय था। इस ठेका प्रथा को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार जो है वो पूर्ववर्ती सरकार ने हमें दिया। हालांकि चाहते तो वो भी लागू कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर सरकार अपने वोट बैंक के हिसाब से भी चलती है। लेकिन उन्होंने एक शब्द हमें जरूर दे दिया, जिसको हम आरएलएसडीसी कहते हैं। आरएलएसडीसी एक शब्द नहीं है, इसके पीछे बहुतों की तपस्या है, इसके पीछे बहुत सी मेहनत है। ये दिखने में आपको 5 शब्द लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी जितनी भी आपकी दास्तां है, जो गुलामी आप झेल रहे हो, 10-10 महीने तक आपका वेतन नहीं आता है, आपका पीएफ नहीं कट रहा है, आपका परिवार आपसे चल नहीं पा रहा है, आपकी सैलरी इतनी कम है कि किसी को बताते हुए हमें शर्म आती है। अगर इससे कोई मुक्ति दिला सकता है तो ये बोर्ड है। अब कुछ लोग कहते हैं, और सरकार ने भी ये चाहा है शायद, कि इस बोर्ड का जो नाम है वो बदल दिया जाए, इसका नाम जो है वो बदल दिया जाए। अब नाम एक डिपार्टमेंट में रहते हुए तो बदला नहीं जा सकता, प्रशासनिक विभाग के पास रहते कुछ चेंजिंग नहीं करते तो नाम बदल नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इस काम को प्रशासनिक विभाग से कार्मिक विभाग के अंडर में संस्था को दे दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कई बार ज्ञापनों में भी कहा है, कई बार मीडिया स्पीच में भी कहा है, इंटरव्यूज हुए अलग अलग टीवी चैनल पे उसमें भी कहा है कि हमें सिर्फ जो है ठेका प्रथा खत्म चाहिए। आप आरएलएसडीसी का नाम हटाकर कुछ भी रख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी मांग इससे शुरू हुई है तो इसको हम प्राथमिक स्तर पर इस तरह से ये मांग हम रखेंगे। और आज जो है, आज स्थिति यह है, हम कमजोर हैं, हम ट्विटर ट्रेंड जो जब भी चलाते हैं हम कमजोर पड़ जाते हैं, उस तरह से हम नहीं कर पाते। एक एक व्यक्ति इतना मजबूती से व्हाट्सएप चला लेता है, फेसबुक चला लेता है, इंस्टाग्राम चला लेता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने ट्विटर यानी जिसको एक्स कह रहे हैं आज हम, वो मैं चलाना सीख गया तो मेरी बात सरकार तक सीधी पहुंच जाएगी, मेरी बात सरकार तक सीधी पहुंच जाएगी। ये कतई नहीं चाहते हैं आप, पता नहीं क्यों। कई बार कोशिश की थी सरकार के पास बात पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है। अब मैं जो बता रहा हूं, इस वीडियो को आप यहां से कट करके भी अपने संबंधित ग्रुप में लोगों को जरूर भेजना। आने वाली कुछ ही समय बाद हम सरकार के कानों में आवाज पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे, अगर आप लोग साथ दोगे तो एक बार सिर काउंट कराने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, एक हम ज्ञापन प्रोग्राम चलाएंगे, प्रत्येक विधायक की टेबल पर ज्ञापन, प्रत्येक विधायक की टेबल पर ज्ञापन, ये प्रोग्राम हम चलाएंगे। उसके बाद जो है मैं शेड्यूल बना दूंगा कि इस तरह से हम करने वाले हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो वो गरीब, बेरोजगार और युवा जो होता है उनके हित में जरूर सोचती है। और आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग होने लग गए फिर भी इस दास्ता से खात्मा नहीं मिला। तो इस सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, और वो जब होगा जब हम एक जो है कहते हैं ना चसगुल लगाए रखेंगे, तब जाके काम होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम जो प्रोग्राम रखेंगे वो रखेंगे हम ज्ञापन का प्रोग्राम, एक ज्ञापन प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनको ज्ञापन देंगे, यहां हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्ञापन देंगे यहां पे तो, लेकिन दूसरा ज्ञापन जो सबसे पहला ज्ञापन हम दे रहे हैं वो प्रत्येक विधायक को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? प्रत्येक विधायक को दे रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक हैं, 200 के पास मैं अकेला नहीं जा सकता, आप जो देख रहे हैं बैठ के वीडियो अकेले देख रहे हैं आप भी नहीं जा सकते, इनके पास हम कैसे पहुंचे? यानी एक टीम हर जगह काम करने लग जाएगी जो इनके पास जाएगी, अपने मुद्दे को समझाएगी। बहुत जल्द एक ज्ञापन भी आपको अच्छा मिल जाएगा जिसके अंदर नई चीजें जो है वो ऐड करके आपको दे दी जाएगी। अब तक जो ज्ञापन है हमारा पुराना ही चल रहा है।
200 विधायकों तक और राजस्थान के अंदर जितने कलेक्टर है उन तक, जो लोग तहसील मुख्यालय पर है वो अपने एसडीएम तहसीलदार तक। इस प्रकार से ज्ञापन का हम सिलसिला इस तरह जारी करेंगे और ज्ञापन देने के बाद चुपचाप नहीं आना, वहां से स्लिप लेना है, वहां जो भी मीडिया के साथी है उनसे कांटेक्ट करके अपनी न्यूज को जो है आगे लाना है ताकि ये बात सरकार तक जा पाए। देखिए कई लोग, कई नेता, कई सरकार के लोग आते हैं, आज जो सरकार सत्ता में नहीं होती है, जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है, वो हमारी साथ देने की बात करती है, वो हमारे साथ आने की बात करती है, लेकिन हम इस राजनीतिक पड़पन से दूर रहकर हम इस वर्तमान सरकार से रिक्वेस्ट, प्रार्थना और अपनी आवाज को और मजबूती से लाकर इसके सामने रखेंगे। आप में से कई लोग कहते हैं अभी कुछ आंदोलन भी चल रहे हैं कि साहब उनको साथ ले लो, उसको साथ लेके आ जाओ, उसको साथ लेके आ जाओ। वो हम में जब काबिलियत होगी तो वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो शिखर पर बैठे हैं, वो लोग खुद धरना स्थल पे आ जाएंगे कि साहब आपकी क्या समस्या है। समता हम में होनी चाहिए, कोई भी नहीं आएगा आपको इस दास्ता और गुलामी से निकालने के लिए। इससे कोई निकाल सकता है आपको तो वो आप खुद है, वो आप खुद है। आप इतनी मजबूती से अपनी आवाज को रखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, हर व्यक्ति अपने आप को लीडर मानते हुए काम करे, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। तो इस लेटर की सच्चाई आप लोग बार बार जानना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर बता दूं कि वास्तव में ये लेटर है, मुझे भी मिला है, कुछ कुछ लोगों से पूछा है तो उन्होंने भी कहा है कि हाँ ऐसा लेटर आया है, लेकिन ये लेटर पहले भी आ चुका है। ये इस तरह के और भी चीजें चलती रहेगी, ये धीमी गति से स्लो 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 काम चलता रहेगा। अब इसको तेज गति कैसे देना है वो आप और हम सब जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे, पिछले काफी समय से आप लोगों से रूबरू ढंग से नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि ढेर सारे वर्क जो है आपको पता है कि पेंडिंग चल रहे थे, इस वजह से आपसे अच्छे से कभी बात भी नहीं कर पाया। आज भी जो है इस तरीके से आपके कमेंट आदि चीजें मैं नहीं ले पा रहा था, तो मैंने कहा कि जो है जो कहना है वो बात कह दी जाए। जल्दी आप लोगों से लाइव बातचीत और तरीके से आपके कमेंट लेते हुए भी करेंगे। और इस वीडियो को सुनकर आपको लगा है वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं, हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, हमारी यूनिटी को हमें और मजबूत करना चाहिए, तो आप कम से कम और ज्यादा कुछ भी मत करिए। यहाँ जो शेयर का बटन आ रहा है वहां से 5 जो ग्रुप बने हुए हैं या अपने 5 साथी हैं जो ठेका प्रथा से जूझ रहे हैं या ठेका प्रथा में लगे, वहां शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।